हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इसमें फाइलम चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हम पहले इसको वीडियो स्टार्ट करें, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और इससे शेयर करने से क्या फायदा होता है, जो आपके दूर पर बैठे होते हैं उनके पास बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप कुशल मंगल से ही होंगे। तो बच्चों आज चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फाइलम होता है टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। तो संघ टीनोफोरा को पहचान करके सर्वप्रथम एक जीव समूह के रूप में इस सर्ज ने जो है वो इसको स्थापित किया, जो है वो इस सर्ज ने जो है क्या किया, इसके स्थापित किया टीनोफोरा को जो है वो। अब होती है कि इसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है, इसको हम काम्बजेली भी कहते हैं, जो है वो काम्बजेली भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार जो होता है वह काम्ब के समान होता जो है वो। और यह बहुत ही छोटा सा फाइलम होता है जिसमें कि कम जीवधारी आते हैं, जो है वो इस टाइप देखिएंगे। यहाँ पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो है ये इसको काम्ब कहते हैं वो, ये काम्ब होता है। और यहाँ पर जो होता है देखेंगे आप, तो यहाँ पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो है वो टेंटिकल्स या स्पर्शक होते हैं वो। अब होती है कि इसका माने कि डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। तो इस संघ के अंतर्गत सभी समुद्री जीव सम्मिलित किए गए हैं। माने इसमें जो जंतु होते हैं सब समुद्री या मरीन होते हैं वो। एक खास पार्टी क्या होती है कि इनका हैबिटेट कहाँ होता है, ये सब जो होता है मरीन या क्या होते हैं, ये समुद्री होते हैं, जो है वो। अब होती है कि एक जीव सतही या एकल जीवन यापन करते हैं, माने सॉलिटरी होते हैं, एकल जीवन यापन करते हैं, जो है वो। और इनमें निमेटोसिस्ट का अभाव होता है। माने क्या मतलब, इसमें निमेटोसिस्ट जो होता है या दंश कोशिका जो होती है इसमें क्या होती है वो नहीं पाई जाती है वो। अब होती है कि इनका शरीर स्तर जो होता है बाइरेडियल सिमेट्रिकल होता है वो। इनका शरीर जो स्तर होता है वह बाइरेडियल सिमेट्रिकल होता है या द्विअरीय समित होता है। और इसमें जो प्रचलन होता है, माने जो लोकोमोशन होता है वह बाय द हेल्प ऑफ सीलिया होता है। माने इसका जो लोकोमोशन होता है बाय द हेल्प ऑफ द सीलिया होता है, जो है। अब होती है कि इनका ये शरीर जो होता है, इनका शरीर अनसेगमेंटेड और अगुही होता, जो है वो अनसेगमेंटेड और क्या होता है, अगुही होता है वो। और इसमें अगुही जो है संवेदी जो होता है, पर जो होता है इसमें स्टेटोसिस के समान उपस्थित होते, जो है वो। और शरीर द्विस्तरीय देहभित्त से जो होता है, शरीर द्विस्तरीय देहभित्त से जो होता है ये घिरा हुआ होता है। माने शरीर जो होता है द्विभित्त से क्या होता है, ये घिरा होता है वो। इक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य जो होता है मीसोग्लिया पाई जाती, जो है वो। माने क्या मतलब कि इसको इक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य जो होता है मीसोग्लिया पाई जाती है और इसमें कोशिकाएं होती हैं वो। श्वसन तथा उत्सर्जन विसरण द्वारा, माने श्वसन और उत्सर्जन जो होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन या विसरण द्वारा होता, जो विसरण द्वारा माने श्वसन और उत्सर्जन होता है वो। और तंत्रिका जाल के रूप में जो होता है, तंत्रिका जाल के रूप में तंत्रिका तंत्र पाई जाती है वो। परिवर्धन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। और इसमें जो होता है परिवर्धन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जो है वो। और लार्वा अवस्था जो होती है, इसमें लार्वल अवस्था बच्चों इसमें जो होती है वो पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लार्वल अवस्था इसमें क्या होती है वो पाई जाती है। अब होती है कि इसमें जो होता है टीनोप्लाना, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें कौन एनिमल आते हैं, टीनोप्लाना जो होता है इसके अंतर्गत
आती जो है वो। तो ये रहा किसके बारे में, फाइलम टिनोफोरा रहा। फाइलम टिनोफोरा के बारे में इतना ही पर्याप्त है जो है वो, और जो कि हालांकि बहुत छोटा फाइलम होता है ये। अब होते है अगला होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट फाइलम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटी माने होता फ्लैट, और प्लस हेलमिन्थ, हेलमिन्थ माने होता वर्म होता जो है। तो प्लेटी माने होता फ्लैट होता है, और हेलमिन्थ माने क्या होता वर्म होता है। तो इसमें चपटे क्रीम आते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी माने फ्लैट्स होता है, और हेलमिन्थ माने बच्चों क्या होता है वर्म होता है। इसमें इसके अंतर्गत जो होता है चपटे क्रीम आते हैं वो। और आती है कि अंगी अस्तर के द्विपार्श्विक एवं प्रोटोस्टोमेटा यूमेटा जो में माने कि चपटे, इसमें क्या होता है चपटे क्रीम आते हैं वो। अब होती है कि इस संघ में इसमें जंतु आते हैं जिनका जीवन काल परजीवी होता है, माने पैरासिटिक जीवन यापन करते हैं वो, परजीवी होता है। और इनका शरीर डार्सोवेंट्रल और यह चपटा, पत्ती या फीते सदृश मुलायम, और तीनों प्राथमिक भ्रूण स्तर माने इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म युक्त, अर्थात ये जो होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। माने ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक होते जो है वो। माने इसमें 3 जनरल लेयर्स पाया जाता है जो है वो, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। माने 3 जनरल लेयर्स मिलते हैं वो, 3 जनरल लेयर्स पाए जाते हैं। कि कौन सा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल कहते हैं जो है वो। अब होती है कि इसके अलावा इसमें जो होता है अगुही अर्थात देह गुहा जो होता है, देह गुहा रहित होते हैं। माने कि जिसमें क्या होता है देह गुहा जो होती है वो नहीं पाई जाती है वो। अब होती है शरीर जो होता है द्विपार्श्विक, माने बाइलेटरल सिमेट्रिकल और वास्तविक विखंडन रहित होता जो है वो। ये पोषक से चिपके रहने के लिए इसमें जो होता है आसंजक, या इसमें जो होता है अभिलागी अंग माने एडेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, शकल और होस्ट पाए जाते हैं जो है वो। वाय या अंतःकंकाल, संवहनी तथा श्वसन तंत्रों का इसमें जो होता है पूर्ण अभाव होता जो है वो। और श्वसन प्रायः जो होता है अनाक्षी माने एनएरोबिक प्रकार का होता है। श्वसन जो होता है इसमें एनएरोबिक माने अनाक्षी श्वसन प्रकार का होता है जो है। अनाक्षी श्वसन में जो होता है ऑक्सीजन का बच्चों यूटिलाइज नहीं होता है वो। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता जो है वो प्रकार का होता है। और उत्सर्जन जो क्रिया होती है इसमें फ्लेम सेल्स, इसमें जो होता है फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है वो। माने कि इसमें उत्सर्जन जो क्रिया होती है वह फ्लेम सेल्स या ज्वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत पूछता है इसमें उत्सर्जन क्रिया के लिए कौन सा क्या अंग होता है। तो क्या लिखा जाएगा, फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं जो कि सर्जन में सहायक होती हैं जो है वो। अब होती है कि इनका जो जीवन होता है परजीवी जीवन के अनुकूल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अत्यधिक विकसित होता है। माने परजीवी जीवन के अनुकूल जो होता है इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वह अत्यधिक विकसित होता है वो। और इन कृमियों में के शुक्राणु जो होता है स्पर्म में 2 पूंछ होते हैं। माने इनमें स्पर्म होते हैं और स्पर्म में जो होता है 2 पूंछ पाए जाते हैं। और इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वह इंटरनल होता है। माने निषेचन जो क्रिया होती है वह आंतरिक होती है वो। अब होती है इसमें आते कौन कौन है वो, नंबर 1 टीनिया सोलियम,
टीनिया, जैसे कि टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सैजिनेटा। माने टीनिया सोलियम जो होता है यह एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करता है और उस विशेष प्रकार के रोग को हम टीनियसिस कहते हैं। वो टीनियसिस रोग कहलाता है जो कि टीनिया सोलियम द्वारा होता है और यह डाइजेनेटिक एनिमल होता है। वो एनिमल जो होता है अपना जीवन चक्र दो पूरा करता है। प्राइमरी होस्ट तो ह्यूमन होते हैं और सेकेंडरी और अल्टरनेटिव होस्ट जो होता है इसमें पिग या सुअर होते जो है वो। अब होती अगला होता है प्लेनेरिया होती है वो। प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया जो होता है फ्री लिविंग एनिमल होता है जो है ये। प्लेनेरिया जो होता है बच्चों ये फ्री लिविंग एनिमल होता है। अगला होता है फैसियोला। फैसियोला, तो फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला गंगेरी जो होता है इसको लीवर फ्लूक कहते हैं और यह भी एक डाइजेनेटिक एनिमल होता है। माने फैसियोला हेपेटिका और माने कि यह क्या इसको लीवर फ्लूक कहते हैं जो कि डाइजेनेटिक एनिमल होता है वो। अब होती है अगला होता है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा, तो ये भी जो होता है एनिमल होता है, प्लास्टिक एनिमल होता जो है वो। तो इतना इसके बारे में रहा जो है वो। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस या इसे क्या कहते हैं जो है वो फ्लैटवर्म कहते हैं, क्योंकि चपटे इसमें के अंतर्गत जो होता है बच्चों चपटे किन में आते हैं। तो आज इतना पर्याप्त, सलाह कर बोलिएगा बच्चों, धन्यवाद।